हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप पर वैलिड हो सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, और फिर देखते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी वो परेशानी में है, दुविधा में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। उनको लग रहा है कि वो अकेले पड़ गए हैं। उनके साथ इतना धोखा क्यों हुआ है, कोई चीटिंग क्यों हुई है, उन्होंने ऐसा किया क्या किया था जो रिश्ता उनकी तरफ से ख़त्म हो गया है। तो वो चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस इस प्रॉब्लम से नहीं इसको नहीं बुला पा रही है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है लेकिन वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि उनको बार बार महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्होंने धोखा दिया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, या जहाँ तक इतना जो प्यार था, प्रेम था, एक दूसरे के साथ लगाव था, तो एकदम से अचानक से क्या हुआ कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। उनको इतना धोखा क्यों मिला है। तो या तो हो सकता है कि आपने उनको धोखा दिया है, या तो आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। कुछ तो दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि चाहकर भी वो अपनी नज़रें नहीं घुमा पा रहे हैं, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते से बाहर होते हुए उन्हें कुछ कुछ लोगों को कुछ केसेस में उनको हो सकता है कि ये लग रहा है कि कुछ केसेस में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते से बाहर होते हुए, क्योंकि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या अभी इस एनर्जी में नहीं है वो कि इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ सकें। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या जो जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए कहीं फॉरेन जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है, या कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, या उन चीज़ों पर कोई और कुछ करना है, तो उन्हें अभी इस रिश्ते से बाहर होते हुए उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी और स्ट्रेस है। वो इस रिश्ते के बारे में अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी वो इस रिश्ते से मुंह मोड़ कर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, या नई जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, और अगर नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें फिर से मदद मिल सकती है, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। फिर से उन्हें इस रिश्ते में वेट और इंतज़ार करना चाहिए, सही समय का, सही वक्त का, और एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो वो कन्फ्यूज़न में हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, या इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अभी जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, नए नई चीज़ों की तरफ रुझान करना चाहिए। तो देखते हैं जेमिनाई आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, फोर ऑफ swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आप इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार प्रेम तो है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। भले ही आप इसमें
एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, बातें ना कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव हैं। लेकिन और आप भले ही आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी है, नया मौका भी आपको मिल रहा है, लेकिन आप अभी इसी रिश्ते में वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते को इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा, फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसलिए अभी आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, आराम करना देना चाहते हैं, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं, जो गिले शिकवे हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उनके भरोसे कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, आराम देंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का, अपने पार्टनर का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसलिए आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत आप करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो जेमिनाई, अभी इस रिश्ते में आपने जो आपके पर्सन हैं कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो क्रॉस मार्ग पर हैं। वो यानी कि अदर में लटके हुए हैं। उन्हें कोई इसमें ड्वेल पर्सनैलिटी कह सकते हैं, या फिर उनका जो मन है दोनों तरफ भटका हुआ है। वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एक तरफ से उनको लग रहा है कि वो हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनके पार्टनर ने उनको तकलीफ दी है। इसमें जो है काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी ओवर थिंकिंग है इस रिश्ते में। या तो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं, या दोनों तरफ से या तो बातें नहीं हो रही हैं, या बातें हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, जो इस रिश्ते को इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल चाहते हुए भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। कंट्रोल इस रिश्ते पर हुआ है। काफ़ी बिंदा हुआ सा अपने आप को परेशानी और दुविधा में आप महसूस कर रहे हैं। हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन अभी आप अपनी तरफ से इसमें कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी, वक्त सही नहीं हो जाएगा, दिल दुखना, मन दुखना बंद नहीं होगा और इस वर्ड्स रूपी दीवार से आप दोनों बाहर नहीं निकलेंगे, या तो आप दोनों के बीच में बातें नहीं होंगी, गिले शिकवे ख़त्म नहीं होंगे, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले जो है जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, स्टेबल कीजिए, एक तरफा डिसीज़न लीजिए। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस तरफ भी आप डिसीज़न लेंगे, वही चीज़ें धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाने का मौका दे सकती हैं। लेकिन अभी आप दुविधा में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। अभी आप इस रिश्ते में कोई भी जो है एक्शन लेते मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी परेशानी और दुविधा इसमें दिखाई दे रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। हालांकि जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये आपकी खुद की बनाई हुई है। ये जो जकड़न है, जो आंखों से पट्टियाँ बंधी हुई हैं, अगर इनको खोलकर आप धीरे धीरे बात डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, तो इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आप छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन अभी आप पाना ही मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या करें। तो
मैसेज या गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो हमारे पास कार्ड है जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी ये रिश्ता इन एंड आउट की स्थिति में है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में है। आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी आप उलझन में हैं, इसलिए ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एकांत में होकर ध्यान लगाइए, रिश्ते के बारे में भूल जाइए, तभी आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जब आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, इन एंड आउट की स्थिति ख़त्म होगी और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब एक दूसरे जो कोर्ट कचहरी के जो अगर आपके मैटर चल रहे हैं, जो इलीगल मैटर हैं या लीगल मैटर हैं, तभी एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करेंगे, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी आपको कहीं आपको कुछ केसेस में लग रहा है कि अभी इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, कुछ केसेस में लग रहा है कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कुछ लग रहा है कि जिसके साथ यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, क्योंकि इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आप जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले एक दूसरे पर भरोसा करना सीखिए, जब भी जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में सोचिएगा, और तभी इस रिश्ते को या तो ख़त्म करने के बारे में या तो रीयूनियन करने के बारे में सोचिएगा। पहले आपको अपने मन को समझाना है कि आपको रीयूनियन करना है या इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहिए, दूरियां ख़त्म करनी है। तो आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, अभी आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। पहले डिसाइड कीजिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको कोर्ट कचहरी के मैटर को ख़त्म करना है, सोल्व करना है, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है, या फिर हर हालत में आपको उस मैटर को आगे बढ़ाना है। तो आज के लिए इतना है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।